Good afternoon, student. Today we will learn about the science. The chapter is second chapter, components of food. Components of food में हमने क्या क्या लर्न किया था? विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ, फैट्स, और ये इसके बारे में हमने डिटेल में रिव्यू लिया था. अब ये पार्ट 3 है इसका, कंपोनेंट्स ऑफ फूड का. उसमें हम अगला टॉपिक क्या है हमारा? बैलेंस डाइट. तो आपके मन में आएगा व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मीन्स हम जो खाना खाते हैं, जो हम ईट्स करते हैं, उसमें सबका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए. जैसे कि विटामिन्स भी मिलने चाहिए हमारे शरीर को, उसकी भी ज़रूरत होती है. मिनरल्स भी मिलने चाहिए, प्रोटीन भी मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए. अगर ये सब हम बैलेंस डाइट में नहीं ईट करेंगे तो हमें उससे डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं. यहाँ पे एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा डिजीज़ होने का चांस है. तो लॉस ऑफ विजन, तो विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से हमारे शरीर में कुछ डिजीज़ हो सकते हैं, चांसेस है उसके. तो हमें सबका प्रोपोर्शन सेम रख के थोड़ा थोड़ा सब में से हम ऐसा मतलब ईट करना चाहिए हमें कि ऐसा मील लेना चाहिए जिसमें हमें विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब मिलता रहे. हमारे बॉडी के लिए वो बेसिक नीड है ना. अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर, अगर हम ऐसे करेंगे, मान लो कि आप बाहर खाना ज़्यादा खाते हो, उसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, तो हम फैट्स ही इकट्ठा करते जाएंगे, हमारे शरीर में फैट्स बढ़ता जाएगा और हम मोटे होते जाएंगे. तो ये हमारे एक डिजीज़ ही हो गई. वो भी मोटापा भी एक डिजीज़ ही है. जिसको होगी वो उसको पता होगा, जिसको नहीं है वो उसने रियलाइज़ नहीं किया होगा. हाँ, तो हमें बैलेंस डाइट्स ईट करनी चाहिए. तो लेट्स सी द टॉपिक. Balanced diet. A balanced diet is a food intake that includes all the dietary needs of the organism in the correct proportion. करेक्ट प्रोपोर्शन में हमें सब जो हम खाना खा रहे हैं, डाइटरी मीन्स जो हम खाना खा रहे हैं, वो सबका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए. जैसे कि बैलेंस डाइट कंपेयर्स द कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें थोड़ा प्रोटीन मिलना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए पर ज़्यादा नहीं, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए और इनफ वाटर. तो ये हमारी बैलेंस डाइट के लिए ये सब हमें थोड़ा सब चाहिए. हाँ, स्मॉल मतलब सबको हम कलेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग रहेगी और हमें डिजीज़ होने के चांसेस बहुत सा कम है. ओके, तो ये सब हमें प्रोटीन, फैट्स, ये मिनरल सब हमारे डाइटरी में होना चाहिए. अगर आप ऐसी डाइटरी नहीं है आपकी, तो आप ऐसी डाइटरी बनाओ जिसमें लिस्ट बनाओ कि हम ये खाएंगे तो हमारे ये डिजीज़ होने के चांसेस कम है ऐसे. ओके, बैलेंस डाइट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज़. अब बैलेंस डाइट हमें वो जिम वगैरह में जो लोग जाते हैं उसको वो ट्रेनर बोलता है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि आपका शरीर फिट रहे, ना आपके शरीर में ज़्यादा फैट्स हो, ना प्रोटीन, ना विटामिन, सब फिर मतलब प्रोपोर्शन में होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में. सही है. तो वो उसको फिर वो विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंट करेंगे अगेन टू डिजीज़ से हमें वो बचाएंगे. ऐसे मतलब कोई ऐसी बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. हमारे शरीर को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है. ओके, डिजीज दैट अकर ड्यू टू टेक न्यूट्रिशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड और कॉल्ड अ डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज. मतलब कि अगर हम कोई विटामिन्स या मिनरल्स बहुत लॉन्ग टाइम से हमने वो ईट ही नहीं किया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल लूँ मैं, तो विटामिन बी है, वो आपने खाना कम मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से अबाउट 6 to 1 ईयर से खाना ही बंद कर दिया है. विटामिन बी हमने लिया ही ना, हमारे शरीर में इंटर हुआ ही नहीं, ईट ही नहीं किया, तो उससे हमारे क्या होंगे, उससे हमें कौन सी डिजीज़ होंगी, बेरी हो जाने के चांसेस है. वीक मसल्स हो जाएंगे, मगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी. जो मसल्स हैं वो बैंड हो सकते हैं. अगर आप ज़ोर से गिर गए, तो किसी ने आपको ज़ोर से मार दिया तो आप तुरंत ही गिर जाओगे. आपके बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहेगी ये उसको सह सके. ओके,
वाउंड टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब जो आपको मान लो आपका यहाँ से उंगली कट गई है तो उसको हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई ऐसा इंसान है जो अपने बैलेंस डाइट पे है तो वो उसको हील करने में 2-3 दिन लगेंगे। अगर वो उस विटामिन बी की जिसको कमी है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे उसको 20 दिन लगे, 3 दिन में ठीक हो सकता है वो 20 दिन में ठीक हो रहा है या 1 मंथ में ठीक हो रहा है, तो ऐसे चांस होते हैं। अगर आपको कोई मतलब ऐसी बीमारी है जो आपको ज़्यादा टाइम के लिए है तो मतलब उसको आपको समझ में जाना चाहिए क्या हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी है। आप कभी हॉस्पिटल में भी जाते होगे ना डॉक्टर के पास, तो वो भी ऐसे बोलता है, वो हमें बहुत सारी गोलियां देते हैं तो उसमें से कुछ गोलियां तो विटामिन्स की होती है। हाँ, विटामिन ए बी ये सब की गोलियां होती है जो हमारे उसको पता है कि इसको मतलब इसका शरीर कमज़ोर है तो वो विटामिन्स की गोली देगा हमें, सही है ना। तो वैसे विटामिन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब में मिलते हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं उसमें से ज़्यादा विटामिन्स मिलते हैं, तो वो हमें डाइटरी में ऐड करना चाहिए हमारे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सम डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी को कौन कौन से मतलब डिजीज़ होने के चांसेस है, ये यहाँ पे एक टेबल्स दिए गए उसमें समझाया है। ओके, तो यहाँ पे विटामिन्स और मिनरल्स है जो नाम लिखे हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज मतलब उससे हमें कौन सा मतलब रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, और उसके सिम्टम्स क्या हैं वो हमें सिम्टम्स पता चल जाएंगे। अगर हमारा यहाँ पे पुअर विजन, हमें दिखाई देने में कमी है, तो आपको जाना चाहिए, आपने ये सब पढ़ा है तो आपको पता है कि हमें विटामिन ए ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आपको कम दिखाई दे रहा है, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस, रात को दिखाई नहीं देने वाला है, तो आपको विटामिन ए की आपके शरीर में कमी है, तो आपको विटामिन ए ज़्यादा लेना चाहिए। या विटामिन ए की गोलियां भी मिलते हैं, हाँ मार्केट में बहुत सारी ऐसी टेबलेट्स सब तो मिलती है विटामिन्स की, जो ऑल विटामिन्स उसमें इंक्लूड होते हैं, ऐसी भी टेबलेट्स मिलती है, तो वो आप इंटेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे विटामिन ए, अब विटामिन ए है तो विटामिन ए की कमी से हमको कौन सा डिजीज़ होने के चांसेस है? लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन, हमारी आँख की देखने की शक्ति जा सकती है विटामिन ए अगर हम नहीं टेक करते हैं तो, हाँ ट्रीटमेंट। तो उससे सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स जैसे कि पुअर विजन, थोड़ा कम दिखाई देने लगेगा, हाँ दूर का कम दिखाई देगा, पास का कम दिखाई देगा, तो उसकी वो क्या कमी है? विटामिन ए की कमी है, तो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, और कुछ लोगों को तो ऐसा मतलब ज़्यादा होगा विटामिन कमी, तो लॉस ऑफ विजन ऑफ डार्कनेस, मतलब रात को दिखाई नहीं देता, डार्कनेस में, डार्क जब सूरज का डूब जाता है उसके बाद दिखाई देने कम लगता है। रात को दिन में बराबर दिखाई दे रहा है, पर रात को नाइट में उसको कम दिखाई दे रहा है, तो ये डिजीज़ हो सकती है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा है ऐसा कुछ जो विटामिन है ही नहीं, बहुत टाइम से, आफ्टर 2-4 ईयर्स से विटामिन ए अगर आपने टेक नहीं किया है तो आपको वो कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। पर ये एक वन ऑफ रीज़न नहीं है, पर उसके दूसरे भी रीज़न होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल्स में गेम्स ज़्यादा खेलते हो, मोबाइल्स ज़्यादा देखते हो, टीवीज़ ज़्यादा देखते हो, हाँ तो ये भी एक कोज हो सकता है कि आपको वो दिखाई कम देने लगे। ओके, तो अब आपको मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं ना उसको विटामिन ए ज़्यादा देना चाहिए। क्यों? कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि बहुत छोटी, अगर वो 3rd-4th क्लास में है फिर भी वो उसको चश्मा लग गया है, से चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको समझ के विटामिन ए देना चाहिए, हमें विटामिन ए ईट करना चाहिए। जो विटामिन ए जिस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में हमें मिल रहा है तो वो हम टेक करें ज़्यादा, या फिर मार्केट मतलब डॉक्टर के पास जाके उसके डिस्कस करें तो वो हमें विटामिन ए की टेबलेट्स दे सकता है, वो हम ईट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ये लॉस विजन थोड़ा कम हो सके। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें वो ठीक भी हो जाता है, जिसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वो भी ठीक हो जाता है। क्यों? फिर वो धीरे धीरे उसका लेवल, विटामिन ए का लेवल ठीक कर देता है, वो ज़्यादा ईट करने लगता है तो वो ठीक हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी से हमें कौन सा डिजीज़ होता है? बेरी
विटामिन बी से बेरी बेरी, ये भी आप याद रख सकते हो, बी से बेरी बेरी। ओके, उसमें क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क। वीक, हमारी मसल जो है, जो हम आपकी बॉडी में एनर्जी है वो कम हो जाती है, किससे, विटामिन बी की कमी से। उससे क्या कहते हैं, बेरी बेरी। ओके, ये आपको याद रखना है। मसल्स कम हो जाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बचती, तो हम वर्क नहीं ज़्यादा करेंगे, हमें ज़्यादा सोना पड़ेगा, हमारे शरीर को आराम की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ऐसे हो जाएगा ना, फिर हम ज़्यादा सोने लगेंगे। हाँ, एनर्जी की कमी है तो ज़्यादा सोने लगेंगे, तो ये एक हो सकता है। अब विटामिन सी से कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी। विटामिन सी से स्कर्वी, ये आपको पूरा टेबल लर्न करना है। हाँ, लर्न करना है, तो ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा ना। ये विटामिन की कमी है तो हमें ये करना चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है। ओके, तो विटामिन सी से स्कर्वी होने के चांसेस है। उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग, जम्स, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। मतलब विटामिन सी की कमी है, विटामिन सी की, और विटामिन सी कहाँ से हमें ऑब्टेन कर सकते हैं, वो आपको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी बताया, अभी भी बताते थे कि जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू, ऑरेंज हो गया, उसमें से हमें विटामिन सी ज़्यादा मिलता है। और विटामिन सी की टेबलेट्स वो हमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ज़्यादा हमें विटामिन सी की टेबलेट्स देते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर को हील करने में मदद करता है। और ब्लीडिंग जम्स, अगर हमें कट लग गया है कहीं पे, हमारे शरीर में ऐसे कट लग गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो हील करने में 4 से 5 दिन लगेगा। तो वो अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो 15 से 20 दिन वो लेगा हील करने में। तो ये हो सकता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन डी से रिकेट्स होने के चांसेस है। तो उसमें क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। हमारे जो शरीर की बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप कहीं पे गिर गए, आपका हाथ यहाँ से बेंड हो जाएगा, थोड़ा बेंड नज़र आएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से तो हमारा हाथ मतलब टूट सकता है, वो वापस जुड़ भी जाता है, पर यहाँ से अगर बेंड हो गया तो वो हम सीधा कैसे करेंगे। हम किसी ऐसी पतली चीज़ हो उसको हम बेंड कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी लकड़ी होती है जिसे हम बेंड कर सकते हैं, पर वो वापस से स्ट्रेट भी हो जाते हैं। पर हमारे बोन से एक बार बेंड कर गए तो वो स्ट्रेट होने में चांसेस कम है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि विटामिन डी भी हमें रिकेट्स होने के चांसेस है। और उससे कि सिम्टम्स क्या है, बिकम बोन सॉफ्ट एंड बेंड। सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब आपको कोई ज़्यादा मार देना तो आपका हाथ जल्दी से टूट जाएगा। जहाँ भी मारेगा, कुछ ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मार गया तो आपके दांत भी गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे दांत भी बोन से ही बने हैं। ओके, टीथ। अब नेक्स्ट है कैल्शियम। तो ये आपको विटामिन डी भी रेगुलरली लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और विटामिन डी कहाँ से मतलब, सनलाइट से भी मिल सकता है। तो आपको जब भी सुबह में टाइम मिले तो आपको सनलाइट में थोड़ा टाइम रहना पड़ेगा। ओके, कैल्शियम। नेक्स्ट है कैल्शियम, ये मिनरल्स हो, ये सब विटामिन हो गए। अब यहाँ से मिनरल्स है, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन। इसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं वो देखते हैं। ओके, कैल्शियम से बोन्स एंड द टूथ डेकी, मतलब बोन्स है वो उसके बोन्स को भी इफेक्ट करता है। और आपको कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप जब खाना खाते हो, जैसे कि कुछ हार्ड मटेरियल खाते हो, ईट करते हो, तब आपके बोन में से मतलब टीथ में से ब्लड निकलता है, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है। हाँ, जब जैसे कि एप्पल खा रहे हो तब भी आपको ऐसा होगा। तो उसमें क्या कमी है, आपके अगर कैल्शियम की कमी है, आपके दांत में मतलब टीथ में कैल्शियम की कमी है, तो वो आपको मतलब इतना हील नहीं कर पाएगा, मतलब सह नहीं सकता वो इतना प्रेशर। तो हमारी बोन्स जो टीथ होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते, तो वहाँ से फिर ब्लड निकलना चालू हो जाते हैं। ओके, तो ये एक चांसेस है, वीक बोन्स एंड टूथ्स। ओके, नेक्स्ट है आयरन। आयरन भी हमारे शरीर में थोड़ा होना चाहिए, मतलब वो वाला नहीं जो मटेरियल हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो नहीं, हमें जो ईट करते हैं उसमें से थोड़ा आयरन मिलता है, वो हमारे शरीर के लिए चाहिए। ओके,
तो उससे क्या होना है, उससे कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस है? एनीमिया। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो हमें एनीमिया होने के चांसेस है। उससे क्या होता है, वीकनेस आ जाती है। जैसे कि वो आयरन के स्टील्स वगैरह होते हैं, पाइप, वो भी आयरन के होते हैं, वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं ना। अगर वो वीक वैसे ही हमारा शरीर भी वीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट है आयोडीन। आयोडीन से कौन सा डिजीज़ होता है? गोइटर। आयोडीन अगर हमारे शरीर में कम है तो वो गोइटर होने के चांसेस है। उसके सिम्टम्स क्या है? ग्लैंड्स इन द नेक एपियर स्लोन्स मीन मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन। ओके, इन चिल्ड्रन। जो हमारे नेक पे है ना, कभी आपने ऐसे कुछ इंसान को देखा होगा जिसके गले पे बहुत बड़ा, मतलब उसका गला बहुत बढ़ जाता है। जैसे हमारा छोटा है ना वैसे नहीं, पर उसका थोड़ा बड़ा होता है। उसके मतलब स्वेलिंग्स आ जाती है जैसे कि, हाँ, वैसे होने के चांसेस है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो आयोडीन की कमी है तो उसका क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर होने के भी चांसेस है। हाँ, उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं रहेगी थोड़े टाइम की। तो और आयोडीन हमें कहाँ से ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो जो हम साल्ट खाते हैं वो आयोडीन युक्त होना चाहिए ना। इसीलिए हमारी गुजरात सरकार हमें आयोडीन युक्त नमक खरीदने के लिए, नमक का यूज़ करने के लिए बोल रही है। सही है ना। उससे हमें कौन सा डिजीज़ होने के चांसेस घट जाते हैं? गोइटर। अभी बहुत पहले के ज़माने में बहुत होते थे, जब वो मोटा बढ़िया वाला आता था, बड़ा वाला नमक, वो पहले ज़्यादा हिट करते थे। अब तो वो रिफाइंड वाला आ रहा है, हाँ, फैक्ट्रीज का छोटा छोटा वाला, वो कैसे होता है? आयोडीन युक्त होता है ना, इसीलिए वो अब गोइटर डिजीज़ ज़्यादा हमें नज़र नहीं आते, बहुत कम, बहुत रेयर। अभी तो मान लो कि नज़र ही नहीं आता, वो हमने घटा ही दिया है। गुजरात सरकार ने उस पर ज़्यादा काम किया तो वो अब नहीं है गोइटर। पहले के ज़माने में होते थे, आपने गांव में ज़्यादातर देखा होगा, क्योंकि गांव में ऐसी मतलब उन लोगों को ऐसा पता नहीं कि आयोडीन युक्त कौन सा है, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे ऐसे होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे हम सिटीज़ में तो नहीं होते। ओके, तो ये सब डिजीज़ है जो आपको याद रखने हैं। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।